देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी और इस देश में बहुजन समाज का शासन आएगा। बहुजन समाज पार्टी बगैर इस देश के दलित शोषितों का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इस देश में मनुवादी व्यवस्था ऐसी फैली है, जातीयता इतनी बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को जाति जाति में बांटना चाहते हैं, गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं, अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं, अंबानी अडवाणी अडानी को अब्जोपति अब्जाधीश बनाना चाहते हैं और निर्मला मोदी बाकी के लोग कर्जा लेके देश के बाहर भाग चुके हैं। जिन्होंने 15 लाख का जुमला दिया, 15 लाख तो गए, गरीबों के पैसे लूट कर अपनी बिल्डिंगें बनाई, पैसा जमा किया और वही पैसा इस चुनाव में इस देश में सत्ता लाने के लिए बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में बसपा के पास पूंजीपतियों को कोई धन नहीं गया, लेकिन मीडिया चर्चा नहीं कर रही इस बार। हाँ, मीडिया मनुवादियों से मिली हुई है और मीडिया इसलिए बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करती क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित शोषितों का नेतृत्व करती है, अंबेडकर इज्म को मानती है और जो मनुवादियों का विरोध करती है। दूसरी बात साथियों, बहुजन समाज में गरीब लोग हैं, इसलिए कांशीराम जी साहब ने बोला 1 वोट और 1 नोट देके बहुजन समाज को इस देश का शासन बनाना है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज में अडानी अंबानी ऐसे कारखानदार भांडवलदार लोग नहीं है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए लोग पैसा नहीं देते हैं, वो लोग कांग्रेस और बीजेपी को पैसा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उनको अमीर बनाती है, मजबूत बनाती है और बहुजन समाज को कमजोर बनाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आना देश में बहुत जरूरी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस 2024 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता लेकर इस देश की शासक बनेगी। जो दर्शकों ये दर्शक इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो दर्शक मैं आपको दिखा दूं दर्शकों कि अभी जो है हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर निकलने पर आकाश आनंद जी भी मैदान में उतरे हुए हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, उनके भाषण बहुत वायरल हो रहे हैं। आकाश आनंद जी इस देश में ऐसे एक नेता आए हैं जो युवाओं में मजबूती से डटे हैं और आकाश आनंद जी ये स्पीच करते हैं जो वैचारिक लेवल की स्पीच करते हैं, बाकी के लोग आकाश आनंद जी के बराबर भी नहीं है। आकाश आनंद जी इस देश में बहुत बड़ा माहौल पैदा करके बहुजन समाज को तैयार कर रहे हैं और पूरा बहुजन समाज पार्टी हमारे युवा नेता आकाश आनंद जी इनके साथ में मजबूती के साथ खड़ी है और बहुजन समाज पार्टी उनके नेतृत्व में, बहन मायावती जी के नेतृत्व में इस देश की सत्ता 2024 में अपने हाथ में लेगी। जैसे 22 में उत्तर प्रदेश में बसपा की 1 सीट आ पाई थी, तो लोग कहने लगे, बहुत सारे लोग कि बसपा खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, चुनाव लड़ना एक जरिया है। बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट है, महापुरुषों की मूवमेंट है और ये बहुजन समाज पार्टी कभी कम होती है लेकिन कभी ज्यादा भी होती है। दो सीट वाली भारतीय जनता पार्टी आज इस देश की शासक है। क्या बहुजन समाज पार्टी इस देश की शासक नहीं बन सकती? बहुजन समाज पार्टी के 10 खासदार चुनकर आए थे और 25 खासदार सेकंड पे थे, वो पूरे खासदार और बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड है 21 खासदार भी बहुजन समाज पार्टी चुनकर लाई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश की शासक। आपने देखा लोग किस तरह से उत्साहित हैं, तस्वीरें आपको दोनों तरफ क्या कहना चाह रहे हैं? एनसी का भाषण सुना? हाँ, बहुजन समाज पार्टीचा विजय असो, विजय असो, तो विजय। बहन मायावती ने जो कहा है कि इस शासन में 2024 में पीएम बनने की जो राय है, जो महाराष्ट्र में जितनी सीटें हैं वो लाने की उसकी संभावना के लिए वो प्रचार सभा में यहाँ भजन बाग के ग्राउंड में आई थी। उसमें ऐसे लोगों का अभी इस जीत के लिए उम्मीद से कायम है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं और कोई भी साथी अगर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी आई, भाषण दिया, क्या क्या सुना आपने? बहन जी आई, भाषण दिया है, बहुजन के हित के बारे में जो उसने बातें रखी है वो बात बहुजन के हित में कामयाब होने लायक दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारा दिल बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पर लाने का है। यहाँ पे और भी आपके पास विकल्प रहते हैं वैसे बहुत सारे, प्रकाश अम्बेडकर भी लड़ते हैं, वंचित भी लड़ती है। हाँ, वंचित भी लड़ती है, मगर बात यह है कि देश के स्तर पर आज बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी में जो दौड़ पर है, उतने दौड़ पर ना वंचित है ना कोई गठतट वाली पार्टी है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार।
वो 400 बाप उसका कहने का सवाल है। हर आदमी कहता है कि मैं जीत जाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप, बताइए आप। हाँ? ये बोलना चाहता हूँ मैं क्या बैलेंट पेपर पे लाओ, छाती ठोक के हाँ कैसे आते 4 से तो फिर देखेंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं। बहन जी आई, उन्होंने संबोधित किया। बहुत अच्छा लगा। बहन जी का तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहन जी दिल से हम चाहते हैं कि बहन जी पीएम बनना चाहिए। और ये जो आप न्यूज है ना, वो न्यूज वालों को ये बोलना है कि वो खरीदे हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी बताते हैं, बाकी न्यूज कुछ नहीं बताते। टीवी की मीडिया जो है वो तो बीजेपी कांग्रेस ही लगातार हाँ, लगातार वही दिखा रहे। आज इतने मजमा आया है लेकिन ये भी नहीं दिखाएंगे न्यूज में, वो बताएंगे 10,000 तो मंच से चले गए, कैमरा बंद कर दिया उन्होंने अपना। मंच पे थे, गए, चले गए। लेकिन आप दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ बड़ा जन सैलाब है, उमड़ा हुआ है, जो बाहर के रास्ते हैं पूरे जाम हो चुके हैं लोग। आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। बहन जी आना चाहिए इस बार और पीएम बनना चाहिए, क्योंकि बहन जी ही ऐसी एक महिला है जो बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रही है और एक लड़की महिला है, और वो हमारी महिलाओं के जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ सकती है। और जो हमारा देश में जो बीजेपी और कांग्रेस का जो राज चल रहा है वो बीएसपी ही अच्छे से मतलब ये कर सकती है, विरोध कर सकती है। और बहन जी पीएम बनना चाहिए, हमारी ऐसी आशा है। और इतनी जनता देख के मैं ये आशा करती हूँ कि बहन जी चुन कर आएंगी। टीवी जो है वो कहता है जैसे बसपा को 22 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी तो कहा कि भाई खत्म हो जाएगी, अब खत्म हो गई। ये तो गलत बात है। इनफैक्ट सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने देश के अंदर जितने महापुरुष है उनका सर्व सम्मान अगर किसी पार्टी ने अगर इस देश के अंदर किया है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए। टीवी देखते हैं आप? ये बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल जो है वो तो बसपा को एक तरह से नेगेटिव दिखाती है लगातार। यहाँ की जो मीडिया है ना, यहाँ की जो मीडिया है वो तो बिकाऊ मीडिया है। पहले कांग्रेस को बिकी हुई थी, आज बीजेपी से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बहुजन समाज को संदेश देना चाहता हूँ गीत के माध्यम से। आया है हाथी अब तो, आया है हाथी अब तो बहुजन की गाँव में, अब हाथी को अपने संभाले रखना बहुजना बहुजना। देखिए इस देश के वनवादी लोग ये नहीं चाहते कि SC ST OBC की सत्ता इस देश में आए, पर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आना जरूरी है और मायावती को पंतप्रधान बनाना जरूरी है, नहीं तो पूरे मिट्टी में मिल जाएंगे लोग, जनता पूरी बर्बाद हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। अगर बहन जी को लाना है सत्ता में तो सब जने इकट्ठा हो जाओ, सब बहुजन समाज इकट्ठा हो जाओ और बहन जी को लाओ। ये जोश और उत्साह जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी देखना चाहिए जहाँ पे चुनाव है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर कुछ नहीं, मैं आपका ग्राउंड रिपोर्ट रात को दिखा ड्यूटी से, ड्यूटी जाने के बाद यहाँ पर आया मैं नागपुर की बहन जी की रैली के लिए। पश्चिम में था, पूरे पश्चिम में घूम रहा था, सीधे आ गया। हाँ तो वापस जाएंगे बहन जी की रैली। अब जो है वैसे आपको फोन पे भी किया था और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अभी आर पार की लड़ाई है और बहन जी इस बार बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं भारत के अंदर में। और ये मनीवादी पूंजीपतिवादी भाजपा के लोग ये सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अभी अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा होने जा रहे आर पार में। और इस बार सारे समूचे भारत में जहां बहुजन समाज पार्टी का बहुत जबरदस्त बोलबाला है, वो निश्चित यहाँ पर हमारे उम्मीदवार चुन कर आएंगे। ऐसे में यहाँ पर अपनी बात रखना चाहिए। सर विधानसभा में जो है आज तक बसपा जो है नहीं पहुंच पाई है, सबसे बड़ी चुनौती है। जिस दिन बसपा विधानसभा में जीत के पहुंच जाएगी वो बड़ा क्रांति का दिन होगा महाराष्ट्र के लिए। निश्चित ही वो क्रांति का दिन होगा। बहुजन समाज पार्टी जल्द ही MP बनाएगी, विदर्भा में रिजल्ट लाएगी, क्योंकि इस देश में जिन जिन लोगों ने राज किया, चाहे वो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, इन्होंने इस बहुजन समाज का उत्पीड़न किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया वो संविधान को पूरी ढंग से लागू किया नहीं। और आज तक जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 90 तक 91 बार घटना दुरुस्ती के नाम पर उन्होंने वो अपने वो घटना के जो बहुजन समाज को जो न्याय चाहिए वो दिया नहीं। यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उत्पीड़न है, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार है। जैसे मणिपुर जैसे कांड हुआ,
इस भारत ने देखा है। तो इस बार ये बहुजन समाज को अगर जिंदा रहना है तो बहन जी को पीएम बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर बहन जी पीएम नहीं बनती है तो ये भारत में संविधान खतरे में आएगा और बहुजन समाज का जो संविधान में जो 340वें कलम के अंतर्गत जो ओबीसी समाज को आरक्षण दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ के सब बहुजन समाज अब इकट्ठा हुए हैं, बहुजन समाज के लोग इस बार बहन जी को पीएम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अब विदा लेता हूँ आप लोगों को। सर कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए आप। अभी बहुजन समाज जगने लगा है, तो बहुजन समाज जगने के कारण ये चोर लुटेरा अब भागेगा, यही जरूरी है। तो बहुजन समाज जितने जल्दी जागेगा चोर लुटेरा भागेगा। ये अब शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से, अब आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र से रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज जाग रहा है, जगह है। तो ये सब जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूर देखनी चाहिए। बड़ा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार वॉक थ्रू दिखा दूं किस तरह से जो लोग हैं यहाँ भारी संख्या में यहाँ पैदल जो है आगे का जो पूरा जो सड़क है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको थोड़ा दूर तक ले जाऊँ और फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल पे लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं और जो ये बेजन बाग का जो ग्राउंड है इस तक जो सड़क आ रही थी वो सड़क पूरी तरह से जाम है। जनता जो है और जी बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस, जब कांग्रेस सत्ता में थी 70 साल से, तो उन्होंने गरीबी के नाम पे, गरीबों के नाम पे बहुत वोट ले लिया। अभी जो हमारी मायावती जी है, जो अभी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है मायावती जी की, वो अभी थोड़ा कमजोर है, क्योंकि जो बहुमत जो यहाँ का आता है हमारे यहाँ का, वो बहुत से लोग कांग्रेस में वोट दे रहे हैं, राहुल गांधी के नाम पे वोट दे रहे हैं। पर ये समय आ चुका है कि मायावती को भी जिताया। समाज का आंकड़ा क्या है यहाँ के लोग? सर थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा सा क्या आंकड़ा है दलित समाज का? यहाँ पे समझ लीजिए 6 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं नागपुर शहर में। और यहाँ पे फिर भी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे फिर भी 6 लाख का आंकड़ा होने के बाद भी यहाँ पे बहुत से लोग हमारे समाज के भी बटे हुए हैं कांग्रेस में, बहुजन में भी हमारे समाज में भी बहुत सी अलग अलग पार्टियां बन चुकी है, जिन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन भी किया है। तो वो एक विषय है, एक चर्चा का विषय। शुक्रिया सर। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को जानकर मैं बेहद खुश हुआ कि यहाँ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हमारा चैनल देखा जाता है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मिले। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर ये जो है ना बहुजन समाज पार्टी का यह माहौल है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।